ऐं अरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं पं पं छं छं क्षीं 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 क्षीं। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं घं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं तं पं पं झं झं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरं छं क्षीं क्षीं हं स छं वं र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं छं छ क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रौं र द्रां द्रीं द्रावै द्रवै नमो रते भगवते श्रीमते ट ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामंडल समस्त शिष्य वर्गस्य परम पूज्य आचार्य आध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य समस्त परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज संगस्त समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य परम पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य परम समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य उदय कुमार बाबा साहेब पाटील सदलगा निवासी परिवारस्य केतन प्रकाश पाटील सदलगा निवासी परिवारस्य विनय विनय पाटील सदलगा निवासी परिवारस्य अभिनंदन उदय पाटील सदलगा निवासी परिवारस्य उदय कुमार अष्टगे परिवारस्य श्री विद्यासागर काळे सदलगा निवासी परिवारस्य समस्त कुंतुसागर हाँ परम पूज्य मुनि श्री कुंतुसागर महाराज स्वास्थ्य लाभस्य समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य सुश्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य कार्य सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणतम श्रीमद् भगवत अरत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। धर्म अहिंसामय होता है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहने की बात जहाँ कही जाती है वहीं आचार्य समंतभद्र देव ने यह कहा है रैनत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय को धर्म माना है। उन्हीं आचार्य कार्तिकेय जी ने जिन्होंने कहा वस्तु सहावो धम्मो। तो उनका कहना है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तीनों की एकता का नाम धर्म है। और धर्म कब होता है? त्याग से धर्म होता है, संचय से नहीं। लोग त्याग की अपेक्षा संचय की बात करना चाहते हैं। वीतरागता को नमन करने की अपेक्षा सरागता के आभूषण और भूषणों से लाद करके भगवान को रागी बना करके उनकी उपासना करने की बात जो करते हैं वे धर्म के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के आधार पर है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने सूत्र पावण की गाथा 23 में कहा है कि निश्चेल अर्थात जो चेल से रहते हैं, नवि सिज्जदी बत्थ धरो, वस्त्र को धारण करने वाला कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। निश्चैल पाणिपत्यम। और एक गाथा उन्होंने ये भी लिखी है कि एक ही मार्ग है, एकम एवं अज्ञो, दूसरा कोई भी मार्ग नहीं हो सकता। शेषा अमज्ञो सब्बे, शेष बाकी के सब अमार्ग हैं। इसलिए हम मार्ग की संसृष्टि के लिए, मार्ग की सुरक्षा के लिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता में है और इसीलिए मोक्ष मार्ग कहा गया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। और इसी के लिए सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। आचार्य समंत भद्रदेव ने यह कहा है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रिक इन तीनों की सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, इसी को धर्म कहते हैं। तो वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है और धर्म जो है ना दया का नाम धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो, विशुद्ध दया का नाम ही धर्म है। जहाँ करुणा होती है, दया होती है, वहीं धर्म होते हैं। इसलिए धर्मस्य मूलम दया भी किन्हीं आचार्यों ने कहा है। और जो धर्म के इस करुणा के स्वरूप को भूल जाते हैं, करुणा को मोह मान लेते हैं, करुणा का अभाव मोह नहीं है, अपितु करुणा का अभाव का नाम मोह है। और ऐसे जो व्यक्ति करुणा के भाव को मोह कहने में अपना सारा का सारा श्रम लगा देते हैं,
अपनी सारी की सारी बुद्धि लगा देते हैं, उन लोगों पर हमें तरस आता है कि वे आचार्यों की बात को ना समझ करके, ना मान करके वे किसकी बात को मानते हैं, ये समझ में नहीं आता है। आचार्यों के अर्थ के अनर्थ निकालने में जिनकी बुद्धि चलती है, ऐसे बुद्धि चलाने वाले लोगों के लिए एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारा धर्म वही है जो आत्मा का स्वभाव का नाम धर्म नहीं, उन्होंने वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म कहा है। और इसलिए आत्मा भी एक वस्तु है। वस्तु का मतलब पदार्थ, द्रव्य है, क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाता है और उसमें तत् असत, सत असत सब दोनों प्रकार के धर्म है। जहाँ भावात्मक शक्ति है वहाँ पर अभावात्मक शक्ति भी द्रव्य में पाई जाती है। यही अनेकांत जब समझ में आ जाता है तो अनेकांत के समझ में आने के बाद हमारे धर्म की सच्ची शुरुआत होती है।